नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का अगला भाग, यानी प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, किस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ हम करते आ रहे हैं। हमने पीछे पढ़ा है समतल दर्पण क्या होता है, उससे पहले कलर वगैरह पढ़े हमने, उसके पहले हम प्रकाश के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, यानी दर्पण है क्या, दर्पण के अंदर कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, इसमें कैसी इमेज फॉर्मेशन यानी किस प्रकार से इसके अंदर क्या है चित्र बनते हैं, किस प्रकार से ये कौन सा झुका हुआ होता है अंदर, कौन सा अभिसारी है, कौन सा अपसारी है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं सारे पूरे चैप्टर के अंदर। दर्पण के बारे में कहाँ प्रयोग होता है, हेडलाइट में, शीशा जो होता है हमारा, जो साइड मिरर है जो हमारा गाड़ी का, उसमें कौन सा प्रयोग होता है, ऐसी चीज़ें हम पढ़ेंगे जिनके कन्फ्यूजन दूर करेंगे। पढ़ना आपने किताबों से बहुत पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा, लेकिन आज के बाद रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो, शांति पेशेंस बना के। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण के बारे में, यानी मिरर के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में। दर्पण जो है क्या है, दर्पण दो प्रकार का पढ़ा था हमने। समतल दर्पण होता है एक तो, ठीक है ना, जिसकी सतह समतल होती है, यानी प्लेन मिरर जिसकी सरफेस क्या प्लेन है, सतह समतल होती है। और ये पढ़ चुके हैं हम पूरा, इसमें कैसा चित्र बनता है, कितना दूरी पे बनता है, स्पीड क्या होती है, सारा अच्छे से पूरा समतल दर्पण में। अब स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जो गोला, किसी भी गोले से, ये गोला है और इससे काटे गए हैं, ठीक है ना, ये मैंने दो काट लिए, एक को मैंने और एक ये, यानी एक को इधर मैं पॉलिश कर दूंगा, ये भी दर्पण बन गया, और एक के मैं इधर वाली साइड पॉलिश कर दूंगा, ये दर्पण बन गया। यानी किसी कांच के गोले से काटे हुए जो है वो क्या है, गोलीय दर्पण है, यानी गोले से काटे गए हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर के अंदर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक तो उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, कन्वेक्स, और एक है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। दो प्रकार के दर्पण है, ठीक है ना, अवतल और उत्तल दर्पण, दो प्रकार के दर्पण। उत्तल दर्पण का इनमें से कौन सा चित्र है, तो उत्तल दर्पण का ये है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना, तो यहाँ से याद कर लोगे आप। और ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। याद करने के लिए ऐसे अवतल, ऐसे अंदर याद कर लो आप, ठीक है, ऐसे ऊ से उत्तर, ऊ से, ठीक है ना, उभरी, ठीक है। यानी आप सीधा याद करने के लिए जिसकी अंदर वाली सतह से परावर्तन होता है, गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण जिसके अंदर वाली सतह, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पे, डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती, ना आपको बताने की जरूरत है। अंदर वाली सतह से, अंदर वाली सतह परावर्तित सतह होती है, ये लिख लो, ठीक है ना, यानी जिसके अंदर से प्रकाश का परावर्तन होता है, ये दर्पण है, यहाँ पॉलिश की गई हुई है, ठीक है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लो, यहाँ से कोई किरण आई, ये क्या है, इंसिडेंट रे, प्रकाश की किरण आने वाली, और ये टकराकर क्या हो गई, वापस चली गई। यानी ये कौन सी है, तो आप कहोगे इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण आई, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। और जिस सतह से परावर्तन हुआ उसे क्या बोल देंगे, परावर्तित सतह, ठीक है ना। और परावर्तित सतह कहाँ है, अंदर वाली साइड है ना, तो ऐसे अंदर मैंने बताया था, ऐसे उत्तर, ठीक है, ऐसे याद रह जाए क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जिसकी उभरी हुई सतह से परावर्तित, उभरी हुई सतह, परावर्तित सतह, याद करने की सबसे अच्छी तरीका है परावर्तित सतह। जिसकी उभरी हुई सतह, परावर्तित सतह, उसे क्या बोल दिया हमने, अरे अंदर वाली सतह, उल्टा लिख दिया ना मैंने, ठीक है ना, अवतल लिख लो, मैंने इधर पढ़ा नहीं था स्पीड में। और ये क्या है, उत्तल, बात वही कर रहे थे, बात वही है, लिखा हुआ बस गलत है यहाँ पे, ठीक है ना। अवतल यानी अंदर वाली सतह जिसकी परावर्तित सतह, यानी ये कौन सा दर्पण है, अवतल की ही बात कर रहा था मैं, लिखा वहाँ पे उत्तल था, अवतल, ठीक है। जिसकी अंदर वाली सतह परावर्तित सतह, वो कौन सा दर्पण है, जिसकी उभरी हुई सतह जो है, बाहर वाली सतह उस पर क्या है, पॉलिश की गई है, और अंदर वाली सतह से मतलब हमें नज़र आ रहा है, हम कुछ देखना चाह रहे हैं तो वो हम देख पा रहे हैं, तो वही तो है दर्पण। और जिसकी उभरी हुई सतह, परावर्तित सतह, जिससे हम क्या करेंगे, जैसे ये है और इसकी अंदर वाली सतह पे तो क्या की गई है, पॉलिश की गई है, और ये परावर्तित सतह है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी।
यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से कोई और आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। तो ये सतह कौन सी हुई? ऊपरी सतह। और ऊपरी सतह से क्या हो रहा है? परावर्तन, यानी ये ऊपरी सतह, परावर्तित सतह, इसकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये। ठीक है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल सकते हो आप। ये कौन सा सरफेस है इसका? रिफ्लेक्टिंग कलर। ठीक है, बलंगिंग आउटवर्ड है ये। ठीक है, और ये क्या है? इनवर्ड है। ठीक है, यानी आप ऐसे कह सकते हो, इसे याद करने के बाद यही है। अगर ये चीज़ आपको याद हो जाती है, दिमाग में अगर इमेज बन गई है आपके भी, इधर वाली साइड तो जो उभरी, ऊ से उभरी उभरी उत्तल, यानी बाहर वाली सतह से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। ऐसे अंदर, ऐसे अवतल। बस इतना याद रह गया ना, बाकी अपने आप याद रह जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे याद करना चाहते हो, इंग्लिश में याद करो तो कनकेव। केव मीन्स होता है गुफा। ठीक है, यानी जिसके किरण गुफा के अंदर जा रही है, मान लो ये गुफा के अंदर जा रही है, ऐसे याद कर लो। ठीक है ना, गुफा के अंदर जो किरण जा रही है ना, और गुफा से परावर्तित होकर बाहर आ रही है, वो कौन सा है? कनकेव मिरर है, यानी वो अवतल दर्पण है। ठीक है, और दूसरा फिर एक हो ही गया। एक भी याद रह जाए, दूसरा अपने आप याद रह जाता है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब इतना याद हो गया तो इसके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसी कंसेप्ट पे सारा का सारा, पूरा का पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बारे में। तो मैं बता देता हूँ, दर्पण जो होता है वो किस पर आधारित होता है? परावर्तन पे आधारित होता है, ये भी याद रख लेना, रिफ्लेक्शन पे। ठीक है ना, यानी इसके अंदर जो चित्र बनेगा ना, चित्र बनेगा, वो कैसा चित्र बनेगा? तो चित्र कैसा बनेगा? तो आपका आंसर होगा, चित्र किसके कारण बनेगा? तो वो चित्र बनेगा परावर्तन के कारण। ठीक है, चित्र किसके कारण बनेगा? परावर्तन के कारण। और इसका जो फार्मूला है ना, वो क्या है? तो ये भी याद रख लेना, जो दर्पण का फार्मूला होता है 1/f u + 1/v, ये इसका फार्मूला होता है। ये किसका है? दर्पण फार्मूला है, याद रख लेना। यानी ये क्या है? मिरर फार्मूला है। ठीक है, मिरर फार्मूला ये होता है। अगर आपको इसका मैग्निफिकेशन निकालना हो, यानी ठीक है, वो चीज़ बाद में देखेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है ना, कितनी दूरी पे बन रही है, कहाँ पर रखा हुआ तो कैसे निकाल पाएंगे। ठीक है, चित्र बड़ा है या छोटा, किस प्रकार से निकाल पाएंगे, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ से। तो वो चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, जब मिरर हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये याद रख लेना, ऐसे मिरर का ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये बात भी याद रख लेना, उसके बाद नहीं बताई जाएगी। परावर्तन तो बार बार हो रहा है ना, तो ये बात परावर्तन याद रखना चाहिए। समतल हो, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दर्पण में होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, दर्पण में होता है, या दर्पण में चित्र निम्न में से किस वजह से बनता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, ठीक है, या विवर्तन। तो आपका आंसर क्या रहता है? दोनों का मेंस आंसर रहता है परावर्तन के कारण बनता है, याद रख लेना। ठीक है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन क्या है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, विवर्तन डिफ्रैक्शन क्या है, ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं आगे धीरे धीरे समझ के। अपवर्तन पढ़ेंगे, उसके साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी खत्म कर देंगे, क्योंकि इसी पे आधारित वो आगे है। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण, यानी कनकेव। ये खत्म हो गया तो उसके बाद कन्वेक्स में कुछ है ही नहीं, मिरर। ठीक है, आप जो पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण है क्या, किस प्रकार से है, और इसके क्या क्वेश्चन, कहाँ यूज होता है इसका, इसमें चित्र कैसा बनता है, इसकी पावर पॉजिटिव या क्या होती है, नेगेटिव होती है, धनात्मक या ऋणात्मक होती है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, कहाँ यूज होता है इसका, चित्र
कैसा बनेगा अगर वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है। F क्या है, P क्या है, C क्या है, इन्फिनिटी क्या है, कहाँ पे रखें तो कैसा चित्र बनेगा। ऐसा चित्र प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा दर्पण यूज करना होगा, अगर चित्र को पर्दे पे उतारना हो तो कौन से दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर किसी दर्पण अवतल दर्पण उसकी इतनी दूरी पर वस्तु रखी गई है तो उसका चित्र जो बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। अगर यहाँ पर वस्तु रखी गई है तो वस्तु का आकार छोटा होगा या बड़ा होगा, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, एक एक चीज़ को आराम से सीखते हो ना तो भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। पूरा लेक्चर अगर आप सुनते हो ना आराम से प्यार से सुनते भी हो तो भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। उसका कारण मैं अपने आप बता दूंगा। अवतल जो दर्पण है, ठीक है, तो आपको पता चल गया अवतल दर्पण का जैसे ही नाम आए तो आपके दिमाग में ऐसा चित्र बनना चाहिए। दर्पण कौन सा है, ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है। अगर एक बात इससे पहले दो बातें और सीख लो, ये गोला है, ठीक है, इस गोले से मैं कुछ चीज़ काट रहा हूँ या यहाँ से मैं काटूँ तो इस गोले का जो सेंटर है ना वो C है, ठीक है, और इस सेंटर की आधी दूरी है ना वो दर्पण का F है, और ये कहाँ तक जाएगा आगे पता नहीं है, वो इन्फिनिटी है। बात समझ में आई। यानी ये स्फेरिकल है, यानी ये गोलीय दर्पण है, तो ये किसी न किसी गोले से कटा होगा, और गोले का जो केंद्र बिंदु था, सेंटर पॉइंट था, वो इस दर्पण का कुछ ना कुछ होगा, ठीक है ना। और इस केंद्र बिंदु का जो आधा है ना C/2 जो होगा ना वो क्या होगा, F होगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है इससे, ये याद रहने पर आगे बातें शुरू होगी। दर्पण तो बाद की बातें हो गई। ये दर्पण है, इस जिस गोले से कटा था उस गोले का सेंटर पॉइंट ये मान लो, तो इसे मैं C लिख देता हूं। एक पॉइंट हमारा ये आ गया, इसका आधा F लिख देता हूं, और इसका पता नहीं ये कहाँ तक जा रही है, इसको मैं इन्फिनिटी कह देता हूँ, यानी अनंत, जहाँ तक इसका किसी को पता नहीं अभी कहाँ तक जाएगी, उसे अनंत बोल दिया। इस दर्पण से इस दर्पण की यहाँ तक लंबाई मापूर, उसके बीच का पॉइंट है उसे हमें क्या कह दिया, P कह दिया। यानी P का मतलब होता है पोल, और पोल का मतलब होता है ध्रुव। क्लियर हुई। ध्रुव क्या होता है, तो क्या है, दर्पण के बीच का भाग, दोनों तरफ बराबर बराबर। ये मैं कह दूं इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, बीच का पॉइंट हो गया, उसे बोल देंगे पोल। F क्या है, जहां पर, ये लिख लो, जहां पर प्रकाश की पूरी लंबी लिखाऊं ना तो ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस जो है, इसका नाम क्या है, ये जो लाइन लिख रही है इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, यानी मुख्य अक्ष बोलेंगे, मुख्य अक्ष इसे बोल दिया जाएगा। क्लियर हुई बात। यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली, आपको मैं बता देता हूँ, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब अवतल दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से होकर गुजरेगी और जिस पॉइंट पे सभी किरणें जाके मिलेगी, उस बिंदु को कहा जाता है फोकस या फोकल पॉइंट या फोकस बिंदु। तो F का मतलब क्या है, दोबारा इस बात को समझ लो, इसे हम बोलेंगे फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है ना, या फोकस बिंदु। फोकस बिंदु क्या है, तो मैं कह दूं यहां से कोई किरणें आई, चाहे यहां से आई, यानी किसके, ये पैरेलल आई, किसके पैरेलल आई, मुख्य अक्ष के, और जहां पर ये किरणें टकराएगी ना, और इधर वाले भी ये आएगी, एक और बना देता हूं मैं, सीधी नहीं बनेगी लेकिन ये टकराएगी कहाँ, यहाँ पर आके, इधर से भी एक और बना देता हूँ, जैसे ये रेज है तो यहाँ पर टकराएगी, यानी इसके जो पैरेलल आएगी ना वो F पे ही जाके मिलेगी, परावर्तित हो गए, फिर आगे ये ऐसे निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकल जाएगी, कहीं निकल जाएगी। तो इस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। आपसे पूछ लिया जाए अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कौन सा होता है, तो जहां पर मुख्य अक्ष के
आने वाली किरणें परावर्तित होकर सभी किरणें जिस बिंदु पे टकराएगी वो बिंदु फोकस बिंदु कहलाएगा। ठीक है ना। और जो फोकस बिंदु है क्या, वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। बता दिया एक बात तो होता क्या है। ठीक है ना। टाइम लग रहा है एक एक चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि मैं बताऊंगा फोकस बिंदु, आपको समझ में नहीं आएगा है क्या, तो रट्टा मारने वाली बात हो गई। इसको समझ लो पहले। ये क्वेश्चन आसान सा ही आ जाता है यहाँ से, और किस प्रकार से आ जाता है आपको पता भी है। तो पता चला आपको इतनी बात। यानी मैं इसको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ना। ये बोर्ड बहुत खतरनाक सा है। पूरा ही ड्रॉ कर दें। ये दोबारा बना लिया मैंने। ये कोई मतलब मैंने अपनी मर्जी से बीच वाली लाइन को बोल दिया, ये बोल दिया P, इसे बोल दिया, इस लाइन को बोल दिया मैंने मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना। ये कहाँ तक जा रही है मुझे नहीं पता, उसको अनंत बोल दिया। और जिस गोले से ये कटा था उस गोले का सेंटर, यानी मैं इसको इस प्रकार से पूरा करना चाहूँ इस प्रकार से, ठीक है ना, उसका जो सेंटर होगा ना इस गोले से कटा, उसको बोल दिया मैंने C। ठीक है ना। यानी सेंटर जो था उसको C। इन दोनों के P और C के बीच का बिंदु है जो बिल्कुल, उसे बोल दिया F। C को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। इसे बोलते हैं हम फोकल पॉइंट, यानी फोकस बिंदु। इसे बोलते हैं हम पोल यानी ध्रुव। ठीक है। यहाँ पर वस्तुएं रखी जाएगी, आपको फिर पता ही नहीं होगा भी फोकस बिंदु है कहाँ, तो आपको आप आंसर कैसे दे पाओगे समझने के, न समझने के बावजूद। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो दूरी है, ठीक है ना, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है उसे क्या कहा जाएगा, तो इसे कहा जाएगा, इसे क्या बोला जाता है। अब इस गोले के अंदर इसको क्या बोला जाता है, तो आपने सुना होगा रेडियस, त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, इसमें नाम क्या बदल दिया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया, यानी वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा इसे, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो वक्रता त्रिज्या, समझ में आई बात। अभी इस दूरी को यहाँ तक की वक्रता त्रिज्या बोल दिया। अब ये दूरी है, इसको क्या बोलेंगे, P से। यानी आप ये याद रख लो, दर्पण या लेंस के अंदर कोई भी दूरी कहाँ से मापी जाती है, तो कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। यहाँ से नहीं मापेंगे ना, यहाँ से मापेंगे, तो वो कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से मापी जाती है। कोई भी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो कोई भी दूरी यानी ध्रुव और P और C के बीच की जो दूरी है ना, P व बिटवीन P एंड पोल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी P व C के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। इतनी देर में तो लोग लेंस समझा के चले जाते हैं, मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, मुझे वो स्टूडेंट चाहिए जो सीरियस हो पढ़ने वाले। ठीक है ना। ज़्यादा भीड़ की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 खा लो, 4 खाने की बजाय 2 खा लो, लेकिन पौष्टिक खाओ, आपको पता है ना, अच्छा खाओ, तो आप वही खाएंगे, टेंशन मत लो। P व C के बीच की दूरी है उसे क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। P व F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फिर P व F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे हम फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है ना। उसे क्या बोलेंगे, फोकस डिस्टेंस जो हमारा उसे बोलेंगे। ठीक है ना। फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ये दूरी वो कौन सी है, P और B, यानी P और F के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और P और C के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। क्वेश्चन पूछ ही रहा जाता है। अब C और F जो है उसका क्या संबंध है। ठीक है ना। तो F एक हमेशा क्या होता है, C/2, यानी फोकस दूरी हमेशा, ये बात याद रखना, फोकस दूरी, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।
आधी होती है, नोट करके लिख लो। और ये बात तो बहुत बार क्वेश्चन आती है। फोकस दूरी क्या होती है? पकड़ता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा आपसे पूछ ले C किसके बराबर? तो 2F के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कहाँ पूछा जाएगा? जब न्यूमेरिकल देता है तो वो या तो C दे देता है या F दे देता है, ठीक है ना। यानी या तो आपको वक्रता त्रिज्या दे देता है या आपको फोकस दूरी दे देता है। और क्वेश्चन इस प्रकार से सेट कर देता है भी आपको ये बात याद ना होगी तो वो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। यानी C किसके बराबर है? तो आप ये भी कह सकते हो उल्टा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ठीक है ना। बात तो एक ही है ना, क्योंकि ये यहाँ चला जाएगा तो ये 2F हो जाएगा। क्लियर हुई बात? इस बात को याद रखना, ये बात याद। अनंत का हमें पता नहीं। इसे बोलेंगे हम C से परे, बियॉन्ड ऑफ C, यानी C से परे, इस वाली साइड को C से परे बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपको पता होना चाहिए फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है ना। आपको किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए? फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु क्या होता है, P क्या होता है, पोल क्या होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जहाँ तक न्यूमेरिकल भी सोल्व होगा। आपको पता होना चाहिए पोल क्या है, आपको पता होना चाहिए फोकस क्या है, आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, आपको पता होना चाहिए इन्फिनिटी क्या है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी क्या है, किसे कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या है। आपको पता होना चाहिए इन दोनों का संबंध क्या है, यानी C = 2F है या F = C/2 है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं F पे वस्तु रखी गई है तो इसका मतलब ही इस पॉइंट पे वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट को, हाँ ऑब्जेक्ट जो कहाँ पर प्लेस किया गया है तो C पे किया गया, तो आपका इसका मतलब F और C के बीच किया है तो इसका मतलब यहीं पे कहीं होगा। F और P के बीच में किया गया तो इसका मतलब यहीं कहीं होगा। C से परे है तो इसका मतलब इन्फिनिटी और इससे परे होगा। और इस अनंत पे है यानी कि उसको दूरी पता ही नहीं है कहाँ पे है, तो यानी अनंत पे वो कहीं होगा। जैसे मतलब तारे, कोई भी तारे का नाम ले दें हम, ठीक है, तो उनका पता नहीं है, वो अनंत है, ठीक है ना, जिसकी दूरी हमें पता नहीं। तो ये बात मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। पोल ये मैंने बताया था, ये क्यों बताया है? क्योंकि आगे क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण जो है, तो मैंने फिर दोबारा बता देता हूँ मैं, अंदर की सतह से परावर्तन है। याद रखने के लिए इस बात को, इस लाइन को लिख लेना, ठीक है ना। अंदर की सतह से क्या है? परावर्तन है। दूसरा क्या है? अंदर की सतह से परावर्तन होने के कारण आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है इसे, आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, यानी इसे, इसका दूसरा नाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभिसारी दर्पण कौन सा है, या आपसे क्वेश्चन अवतल दर्पण लिखता है नहीं, वो अभिसारी दर्पण लिख देता है कई बार, ठीक है ना। तो अभिसारी दर्पण किसे कहा जाता है? अवतल दर्पण को कहा जाता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर किसे कहा जाता है? कन्वर्जिंग। क्यों कहा जाता है? इसका आंसर आपके पास ही है। क्योंकि ये क्या करता है? रे को कन्वर्ज करने का काम करता है, कोलेक्ट करने का काम करता है एक मुख्य फोकस पे, ठीक है ना। क्योंकि इसका आंसर लिख लो, क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, अपसारित करता है, ठीक है। अपसारित कह रहा हूँ, अभिसारी यानी इकट्ठा करता है। इसका मतलब क्या? सिकोड़ता है, इकट्ठा करता है, ठीक है। कैसे करता है जी? ये देखो, ये है, कोई आई, ये किरणें आ रही है, मान लो किसके? प्रिंसिपल के समांतर आ रही है,
ठीक है ना। और इसे मान लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस, इसका यहाँ पे मान लो एफ है, ठीक है। तो ये किरणें कहाँ से गुजरेगी, सारी की सारी ये एफ से गुजरेगी, यानी किस पॉइंट पे इकट्ठा हो गया, इसने क्या कर दिया, अभिसारी कर दिया, अभिसारी में तो इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया, ठीक है ना, कन्वर्ज कर दिया किसको, रेज जो होती है प्रकाश की किरणों को। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है। वो बिंदु कौन सा है, फोकस बिंदु, ठीक है ना। क्लियर हुई बात, किसी न किसी वो बिंदु पर इकट्ठा कर रहा होगा। तो ये बात, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग जो होता है ना, तो इस बात को भी याद कर लो, इसका प्रयोग क्या कर, इसका प्रयोग जो होता है ना, जहां पर इसका प्रयोग होता है वो क्या होता है, प्रकाश को फोकस करने के लिए होता है इसका प्रयोग, ठीक है। इनका यूज जो होता है लाइट को क्या करने के लिए होता है, फोकस करने के लिए इनका प्रयोग होता है दर्पण का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन के आंसर अपने आप मिल जाए। इसके अंदर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्र कैसा बनता है, ठीक है, यानी पोजीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके, चित्र का पोजीशन क्या है, स्थान क्या है, और जो उसके लक्षण क्या है, छोटा है, बड़ा है, कैसा, उल्टा है, सीधा है, इस प्रकार से। तो चित्र जो होगा वो कैसा बनेगा, तो इसके अंदर चित्र वास्तविक होगा, और वास्तविक चित्र हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। और इसमें चित्र छोटा भी बन सकता है, बता देता हूँ मैं, बड़ा भी बन सकता है और समान भी बन सकता है, क्योंकि अब तक आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है अगर ये चीज़ें पढ़ी हो तो, ठीक है ना। याद न रहे तो एक नाम बड़ा बहुत है, वास्तविक उल्टा, वास्तविक अवतल नाम बड़ा है, तो इससे भी याद रख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको, चित्र जो वास्तविक होगा, ठीक है ना, उसके साथ हमेशा एक शब्द जुड़ेगा उल्टा, और चित्र जो क्या होगा, आभासी होगा, उसके साथ हमेशा एक शब्द जुड़ेगा सीधा। सीधा वास्तविक नहीं हो सकता, वास्तविक सीधा नहीं हो सकता, आभासी उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा चित्र आभासी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब वास्तविक हमेशा उल्टा होगा और आभासी हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, ये बात याद रखो ऑलवेज, ठीक है ना। वास्तविक को क्या बोलते हैं, आभासी को क्या बोलते हैं, वास्तविक आभासी को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज, ठीक है ना। और इसे बोलेंगे इरेक्ट, सीधा, ठीक है। वास्तविक को बोलेंगे अपराइट, बोल दो आप, ठीक है, या आप क्या बोल दोगे, रियल बोल दो, ठीक है। रियल इमेज या अपराइट इमेज। उल्टा इनवर्टेड होता है, और ये जो उल्टा होगा वो वर्टिकली होगा, याद रखना, वर्टिकली लेटरली नहीं होगा। लेटरली इनवर्टेड किसके अंदर होता है, तो प्लेन मिरर के अंदर होता है, ठीक है। तो दोबारा इस बात को याद रख लो, अगर मैं कहूँ इमेज रियल है तो आपका आंसर क्या होगा जी, ये तो इनवर्टेड होगी, उल्टी होगी। अगर मैं कहूँ चित्र क्या है जी, वर्चुअल है यानी आभासी है, तो आप हमेशा एक बात कहना, चित्र आभासी है तो पक्का जी इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। दो ऑप्शन कट जाते हैं अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो। अब वर्चुअल का क्या है जी, रियल का मतलब क्या है जी, तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई प्रकाश की किरण है और वो परावर्तित होकर रियल में कहीं मिल रही है, देखो रियल में कहीं मिल रही है, मान लो ये है आपका कोई दर्पण जिसको अवतल दर्पण कह देते हैं, और ये कहीं ना कहीं मिल रही है, यानी रियल में फोकस दूरी पे मिल रही है ना। अगर रियल में मिल रही है तो चित्र कैसा होगा, रियल ही होगा ना, यानी वास्तव में मिल रही है तो चित्र कैसा होगा, वास्तविक होगा। और अवतल दर्पण के अंदर ऐसा ही होता है, हमें वास्तव में मिलती हैं किरणें, क्योंकि जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर ही मिल रही है, ठीक है। अगर ऐसा न हो, मिलती तो नहीं है लेकिन हमारे द्वारा मिलाई गई हो, ठीक है ना, जैसे मैं ये बना दूं, अब इसके अंदर आप बताओ
परावर्तित किरणें इधर आई टकराई तो मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इधर चली गई, परावर्तित हो गई। ये बाहर की ओर है, ये इधर चली गई, ये आई इधर चली गई, तो इसमें तो नहीं मिलेगी कभी, क्योंकि ये दोनों किरणें कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इसको हमें मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने का क्या होगा? मिलने का आभास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चित्र बनेगा ना, ठीक है ना, यहाँ पे जो चित्र बनेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम बोल देंगे वो चित्र कैसा होगा? झूठा होगा बेचारा, आभासी होगा। ठीक है ना, तो वो चित्र आभासी, यानी रियल इमेज वो होती है जो परावर्तित किरणों के रियल में मिलने से बनता हो, सच में। ठीक है ना, आभासी वो होता है जिसका मिलती नहीं है रियल में, आभास होता है। जैसे यहाँ पर मिल रही है क्या? क्यों? परावर्तित किरणें इधर जा रही है, किधर जा रही है, लेकिन हप्पा ने मिला दिया पकड़ के, तो वो आभास हो रहा है, मिलती नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर चित्र भी आभासी बनेगा। ठीक है ना, और आभासी चित्र हमेशा सीधा होता है और वास्तविक चित्र हमेशा उल्टा होता है। ये दिमाग में भी बैठाना जरूरी है। ठीक है, सिंपल बातें आपको पता नहीं है ना, ठीक है, तो इसका आंसर फिर आप दे नहीं पाते हो। तो वास्तविक है तो दो बातें तो याद हो गई ना, वास्तविक है तो उल्टा होगा। ठीक है, और ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये बात। अवतल दर्पण ऐसा होता है, और अवतल दर्पण में जी वास्तव में ये कौन सी किरण है? परावर्तित, और ये क्या है? आपतित। यहाँ से आई इधर गई, आपको पता है इधर से कोई किरण आ रही है, ठीक है ना, आपतित किरण, और ये टकराएगी कहीं ना कहीं जाके इस पे, और ये क्या है? क्योंकि ऐसा किस में हो रहा है? इधर वाली साइड हो रहा है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उधर ही मिल रही है। ये आ रहा है वास्तव में मिल रही है, ये आ रहा है वास्तव में मिल रही है, तो ये क्या है? एफ है। और वास्तव में चित्र बनेगा तो इसे हम वास्तविक चित्र बोलेंगे। और वास्तविक आपको पता है कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है, रट्टे नहीं मारने, ठीक है ना, क्योंकि वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है और उल्टा है। ठीक, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर? ये बात भी समझ में आ गई आपको? ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, उसके बाद चित्र कैसा बनता है, कहाँ बनता है, ये बता देता हूँ। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? ठीक है, इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो समझ रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। जब हम लेंस पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगी, जब हम अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल लेंस पढ़ेंगे, उत्तल अवतल लेंस पढ़ेंगे, तब भी ये काम आएगी। वास्तविक उल्टा क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, प्रयोग कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग एक तो होता है रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, यानी परावर्तित दूरदर्शी में, टेलीस्कोप को दूरदर्शी बोलते हैं। दूसरा अभिसारी दर्पण के रूप में, कन्वर्जिंग मिरर के रूप में, सेविंग मिरर को बोलते हैं हम, नाई की दुकान में होने वाला जो सेविंग मिरर के रूप में, सेविंग दर्पण के रूप में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण को क्या आप कह सकते हो, एक ही बात है, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, या हजामत बोल देते हैं शायद, हजामत दर्पण का नाम होता है इनका, ठीक है ना, हजामत दर्पण के रूप में। दूसरा नाई की दुकान में, कहाँ पर हो रहा है? नाई की दुकान में। टॉर्च में, सर्चिंग लाइट कह सकते हो आप, के रूप में, टॉर्च में। ठीक है, स्पॉट लाइट, यानी स्पॉट लाइट का मतलब स्पॉट का होता है बिंदु, स्पॉट लाइट के रूप जो होती है उसके अंदर इसका प्रयोग होता है। हेडलाइट में, हेडलाइट में, गाड़ियों की जो हेडलाइट है, ठीक है ना, लिख लो, गाड़ियों की फ्रंट लाइट जो होती है हेडलाइट बोलते हैं इसको। सारों का आंसर याद हो जाएगा आपको, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। और कहाँ होता है? हाँ, डिश वाला है वो भी, डिश एंटीना जो होता है इनमें भी।
हाँ, इतना बहुत है। अभिसारी दर्पण के रूप में प्रयोग होता है एक, तो मान लो ये कहाँ पे भी होता है, परावर्तित दूरदर्शी, ठीक है। सेविंग दर्पण जो होता है, सेविंग दर्पण के अंदर हमें क्या करके, वो ये भी लिख लो भाई, डॉक्टर जो होता है वो किसके रूप में प्रयोग करता है इसका, डॉक्टर 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 ऐसे लिख लो, कान का डॉक्टर, कान नाक का डॉक्टर जो प्रयोग करता है मिरर, वो भी कौन सा मिरर होता है, कान के डॉक्टर द्वारा जो चित्र देखा जाता है, कान के अंदर देखा जाता है ना, प्रकाश करने के लिए वो ले प्रयोग करता है, तो वो भी कौन सा मिरर है, अवतल, ठीक है ना, अवतल दर्पण है। इन चीज़ों में प्रयोग होता है। अब एक बात बताऊं मैं, सेविंग मिरर अभिसारी क्यों, क्योंकि कहीं पे हमें इकट्ठा करना है लाइट को, बीम बना के, मतलब उसको एक जगह पर फोकस करना है, उस पर डालनी है लाइट हमें, ठीक है ना। जहाँ पर एक जगह लाइट डाल के वहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई दे, भी दूर तक हमें लाइट भेजनी है, तो वो क्या होता है, अभिसारी दर्पण होता है। हम ऐसे करके भेज दें, यानी अभिसारी दर्पण का मतलब है, जैसे कान नाक का डॉक्टर प्रयोग करता है, उस दर्पण का नाम क्या है, अभिसारी दर्पण बोल देते हैं उसे, ठीक है ना, कन्वर्जिंग मिरर बोल देते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो क्या देख रहा है, उसमें चित्र देखने के साथ उसमें प्रकाश भी डाल रहा है वो, ठीक है ना। चारणा करा आपके कान में, उसे ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, या टॉर्च से कर लेता है। दाढ़ी बनाना या नाई की दुकान में होता है, यानी उसमें वो नाई क्या करता है, यानी आपको चित्र वास्तविक होगा उसे दिखाई देना चाहिए, और आपका चित्र जो होगा ना वो बड़ा दिखाई दे, यानी दाढ़ी आप छोटे से दिखाई दोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लो, छोटे दाढ़ी बना पाओगे, अच्छे से नहीं बना पाओगे ना, तो वो भी किसके हैं, नाई की दुकान में, ठीक है, नाई की दुकान में और दाढ़ी बनाने। कान नाक का डॉक्टर हो गया। टॉर्च जो होती है, टॉर्च के अंदर ये नहीं है वो आगे वाला कांच जो होता है वो मिरर है, नहीं, ये टॉर्च आपकी, ये टॉर्च है, ठीक है ना। यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है कोई ना कोई, ये मान लो, इसमें सेल वगैरह डाल दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर एक लगा होता है बल्ब, ठीक है। अब ये प्रकाश को ऐसे छोड़ दे, मान लो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, देखो ये इधर डाल देगा ना, तो ये मिरर है उसके अंदर, टॉर्च के अंदर, ठीक है ना, न कि ये मिरर है, याद रखना। तो ये मिरर कैसा है, यहाँ पर इसके पॉलिश की होती है, सिल्वर कलर का आपको नजर आता है, ये क्लियर हो जाएगा। हेडलाइट जो होती है, जैसे कार की हो गई, किसी भी ट्रैक्टर की हो गई या बाइक की हो गई, उसकी लाइट ऐसी होती है आगे से, तो उसके अंदर ये मिरर है, न कि ये मिरर है, याद रखना ये मिरर है। तो ये मिरर कौन सा हो गया, इधर वाली पॉलिश है, ताकि लाइट का प्रकाश इधर जा पाए, ठीक है ना। तो ये मिरर हो गया आपका। तो ये मिरर कौन सा है, अवतल है भाई, और ये भी कौन सा है, अवतल है भाई, ठीक है ना। और इसके अंदर ये पूछ ले भी, हेडलाइट के अंदर कौन सा अवतल है, तो गाड़ियों की हेडलाइट या टॉर्च के अंदर जो अवतल होता है ना, वो होता है पैराबोलिक, परवला कार अवतल होता है। ये क्वेश्चन भी मैंने देखा था, इसलिए बता दिया मैंने, यानी गोलीय नहीं है वो, पैराबोलिक है, आप कह सकते हो। इसका आकार ऐसा होता है, पूरा गोलीय नहीं है ये, इसमें ऐसे टॉर्च के अंदर वगैरह। तो कौन सा है ये पूछ लिया जाए तो ये पैराबोलिक है, ठीक है ना। ये वाला तो हो गया स्फेरिकल, और ये वाला क्या हो गया, पैराबोलिक, ठीक है। इतना भी याद रख लेना। डिश की एंटीना भी ऐसी होती है, वो भी क्या कर रही है, यानी वो डिश जो होता है उसका कैमरा लगा होता है, उस पर क्या कर रही है, परावर्तित कर रही है। तो डिश का एंटीना भी किस लेंस के, किस दर्पण की तरह काम करता है, तो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, क्योंकि किरणों को वो क्या कर रहा है, एक जगह फोकस पे कैमरे में डाल रहा है इकट्ठी करके, याद कर लो। हेडलाइट में कौन सी है, स्पॉट लाइट, स्पॉट का मतलब एक डब्बा सा, एक जगह प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए, यानी यहाँ पर इकट्ठा करना है प्रकाश को, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं स्पॉट लाइट। क्लियर हुई बात। शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने वाला, नाई की दुकान में, कान नाक का डॉक्टर, स्पॉट लाइट, टॉर्च के अंदर, हेडलाइट के अंदर, डिश एंटीना के अंदर कौन सा प्रकाश का प्रयोग होता है, यानी कोई उस कौन से दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
ठीक है। दर्पण का मतलब ये नहीं देखने के काम ही दर्पण आता है, ठीक है। दर्पण लाइट को इकट्ठा करने के काम भी आता है। हो गया इतना। अब आते हैं इसकी जो मेन बातें हैं उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चित्र कहाँ पर वस्तु रखी गई हो तो कहाँ पर चित्र बनेगा। ये खत्म हो गया तो इसके बाद 3 मिनट या 4 मिनट का सारा रहता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, ठीक है ना। हिंदी का ही प्रयोग कर रहा हूँ मैं ज़्यादातर, और वही करूँगा क्योंकि इंग्लिश वाले जो हैं वो समझ में आ जाती है, उनके तो पहले भी आ जाती है, ठीक है। ये उनके लिए कोई ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। यानी अवतल दर्पण में चित्र कैसे बनता है, ठीक है। तो कैसे बनता है, क्या बनता है, कितने मिनट, 40 मिनट। तो ऐसे ऐसे पढ़ो इसे। एक बात याद कर लो पहले तो, ठीक है ना, समझने के लिए है, यहाँ पर थ्योरी तो नहीं करवा रही जा रही ज़्यादा। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, 3 रूल होते हैं मान लो इमेज फॉर्मेशन के लिए। वो क्या है? पहला रूल तो क्या है, देखो ये कहता है भी कोई भी, ये P है मान लो, बीच का बिंदु है, ये F है और ये C है और ये इन्फिनिटी है। दूसरा रूल भी इस प्रकार से यही कहता है, क्या कहता है, ये F है, ये C है, इन्फिनिटी है। तीसरा रूल यहाँ बता देता हूँ मैं, ये भी क्या कहता है, ये F है, ये C है और ये इन्फिनिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका दर्पण, क्लियर। पहले के अंदर क्या कहता है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो हमेशा परावर्तित होकर F से गुजरेगी, फोकस दूरी से गुजरेगी, ठीक है। तब इमेज बन पाएगी। कहाँ बनेगी वो आपको पता चल गया। कोई भी इमेज, कोई भी इसके पैरेलल आएगी ना, वो टकरा कर कहाँ से गुजरेगी, F से गुजरेगी। दूसरे में क्या हो रहा है, अगर कोई प्रकाश की किरण F से आएगी ना, F से होकर अगर टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके। थोड़ी सी सीधी बना देता हूँ, ठीक है ना, वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। ये कह रहा है अगर कोई प्रकाश की किरण को F से गुजारा जाए तो वो अवतल दर्पण से टकराकर किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाएगी। यानी बात वही होगी, इधर से आई तो इधर से जाएगी, अगर इधर से आई तो इधर जाएगी। समझने वाली कोई बात ही नहीं थी, दिमाग से आ गया होगा, क्योंकि ये चित्र बनाएगा वास्तविक किस प्रकार से। तीसरी बात क्या कह रहा है वो, अगर कोई प्रकाश की किरण C बिंदु को क्रॉस करते हुए किसको टकराती है, अवतल दर्पण को, तो वो वापस इसी रास्ते से चली, यानी इधर से आई थी और इधर ही C से चली जाएगी। यानी कोई C से आएगी और इधर टकराएगी, ठीक है ना, तो वो वापस भी किससे, C से आएगी और C से ही वापस चली जाएगी। यानी वही बात हो गई जो बात हमने क्या बताई थी उसमें। अगर कोई भी प्रकाश की किरण समतल भी है और अभिलंब के समांतर आ रही है तो वो वापस उसी रास्ते से, जिधर से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। तो ये जिधर से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है, ठीक है। 3 बात थी, इसके बाद सारा चित्र बन जाएंगे। सारे के सारे कैसे बनेंगे याद रखना, इधर से पैरेलल आ रही है तो F से निकलेगी, अगर F से आ रही है तो पैरेलल निकलेगी, ठीक है ना। C से आ रही है तो C से ही निकलेगी। 3 बातें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन को, अवतल दर्पण के अंदर अगर परावर्तित किरण को समतल
गुजारना है, समांतर गुजारना है मुख्य अक्ष के, तो हमें लाइट जो है प्रकाश आपतित किरण को कहाँ से डालना पड़ेगा, तो एप्स के माध्यम से, ठीक है ना। छोड़ो रूल ऑफ, तो अवतल दर्पण में चित्र किस प्रकार से बनेगा और कहाँ बनेगा और क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, तो आप लिख सकते हो चित्र की बातें, ठीक है। आपने आज तक ऐसा ही पढ़ा होगा, चित्र बना दिया, यहाँ पढ़ा है तो यहाँ बनेगा, यहाँ पढ़ा है तो यहाँ बनेगा। मैं और तरीके से पढ़ाऊंगा, अगर आपको समझना है तो पढ़ो, नहीं तो आप जा सकते हो लास्ट में देख लेना वीडियो, जब 5-10 मिनट रहे ना तब वापस आ जाना, ठीक है। चित्र की बात आती है, इमेज पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट एट, यानी पिंड कह सकते हो आप, या वस्तु का स्थान, कौन सा है। इमेज फॉर्मेशन, इमेज पोजीशन क्या है, यानी चित्र का स्थान क्या है, चित्र कहाँ बनेगा, ये बात आपसे पूछी जाती है। एक चीज़ दी जाती है और एक चीज़ पूछी जाती है इनमें से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, ठीक है। अब इमेज किस प्रकार की बनेगी, वो चीज़ छोटी होगी, बड़ी होगी, ठीक है, उसके गुण क्या होंगे, किस प्रकार से वो जाएगी आगे, ठीक है। इस चीज़ को हम पूछा जाता है, छोटी बड़ी क्या होगी। इन चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर वो पूछ ले चित्र वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो चित्र कहाँ बनेगा, तो मैं आंसर आराम से बता सकता हूँ, एफ पे बनेगा, यानी फोकस बिंदु पर बनेगा। ऐसे कैसे पता लगा जी, ठीक है। और मैं आराम से बता सकता हूँ, वो इमेज जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, यानी बहुत ज़्यादा छोटी होगी, स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है ना। जो अनंत पे रखी गई है तो स्मॉलेस्ट यानी बहुत छोटी होगी, ठीक है ना, बहुत छोटी होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। कहाँ बनेगी, क्या होगी, और जो बनेगी ना बहुत छोटी होगी, चित्र होगा कैसा, छोटी से पहले ये याद कर लो, वो बनेगी वास्तविक होगी, रियल या अपराइट होगी, उल्टी होगी, चित्र उल्टा होगा और वो बहुत छोटा होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब ये जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा डायग्राम बना के, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। ये बना देता हूँ मैं कहीं सी पॉइंट, और ये बना देता हूँ एफ पॉइंट, और ये बना देता हूँ मैं दर्पण। और कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ये हो गया इसका पी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया इसका इन्फिनिटिव, यानी जो इन्फिनिटिव से आएगी वो क्या आएगी, पैरेलल आएगी, यानी इन्फिनिटिव पे रखा गया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, इन्फिनिटिव। ये वस्तु हो गई, वस्तु का स्थान। ये इससे टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरणें हो गई, मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो ये हमेशा क्या होगा, तो इससे हमें दो रे की ज़रूरत होती है, दो रे जो होगी, दो किरणों की ज़रूरत होती है हमें कोई भी चित्र को बनाने के लिए। तो ये किरणें यहाँ से निकल रही है, दोनों यहाँ से निकलेगी, तो वो कहाँ पर जाके टकराएगी, वो जाके टकराएगी एफ पे, ठीक है। ये किरण मान लो दूसरी भी इसके साथ साथ चल रही है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो ये एफ पे टकराएगी, तो एफ पे चित्र जो बनेगा वो क्या होगा, यानी अनंत से पैरेलल जो जाएगी, मुख्य अक्ष के जो पैरेलल जाएगी, ये बात मैंने बताई थी ना, वो कहाँ पर टकराएगी, एफ से होकर गुजरेगी। तो चित्र कहाँ बना, जहाँ पर
टकरेगी। इन्फिनिटी पे तो चित्र फोकस दूरी पे बनेगा, और फोकस दूरी पे जो चित्र बनेगा वो वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा इतना छोटा होगा दिखाई नहीं देगा, वो क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना, और बहुत छोटा होगा। ये बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो ये हो गई। दूसरा मैं अब रखता हूँ वस्तु इधर। अब यहाँ से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और ये बात आपको यहाँ नहीं आएगी तो लास्ट में समझ में आ जाएगी। देखो ठीक है, वस्तु रखी मैंने यहाँ पे, यानी बियॉन्ड ऑफ सी, यानी वस्तु का स्थान क्या है, सी से परे, सी से परे, इसे हम क्या बोलते हैं, सी से परे। ये वस्तु रख दी मैंने। एक किरण तो क्या जा रही है, देखो यहां से जा रही है, और वो कहां से गुजर रही है, एफ से, यानी ये पैरेलल है, ये कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी, यानी ये तो जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वस्तु है। क्लियर हुई बात, ठीक है। ये कहां से गुजरेगी, एफ से गुजरेगी। अब दूसरी हमें कहां से गुजारनी है, देखो दूसरी हमें कहां से गुजारनी पड़ेगी, एक, क्योंकि दो किरणों की जरूरत होगी। एक किरण हम कहां से गुजारेंगे, एफ से गुजारें, ठीक है ना, एक एफ से गुजारें, और ये टकराएगी, और टकरा कर कहाँ आएगी, इस प्रकार से इधर आएगी। क्योंकि मैंने कहा था जो ये जा रही है, ये कौन सी है, परावर्तित है, और ये आपतित किरण सी से होकर जाएगी, तो मैंने कहा था एफ से जो जाएगी वो कहाँ जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, बन नहीं रहा पैरेलल, इसके पैरेलल हो जाएगी। और जहां पर ये जाके टकराएगी, जहां पर ये जाके टकराएगी वहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। ये नीचे की ओर बनी है, तो ये क्या हो गई, इमेज क्या हो गई, उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई वो क्या है, उल्टा, आपको पता है वास्तव में टकरा रही है ना ये किरणें। देखो ये एक तो है परावर्तित, और एक ये परावर्तित, ये परावर्तित किरण है, और ये भी परावर्तित किरणें एक जगह वास्तव में टकरा रही है, तो चित्र कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। और ये जो यहाँ से दूर से या लेंस के नज़दीक बन रहा है तो क्या होगा, छोटा भी होगा, ठीक है ना। और जगह कौन सी है, सी व एफ के बीच होगा, इस प्रकार से चित्र बनेगा। तो सी से परे अगर वस्तु को रखा जाता है तो चित्र कहाँ बनेगा, सी व एफ के बीच बनेगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बैठ जाएगा ये चीज़ तो आपके। चित्र कैसा होगा, वास्तविक होगा। चित्र कैसा होगा, उल्टा होगा। चित्र क्या होगा, छोटा होगा, लेकिन बहुत छोटा नहीं होगा। ये बात भी आपको याद कर लेनी है। क्लियर हुई बात, ठीक है। यानी जब यहाँ रखेंगे, यानी चित्र जैसे जैसे वस्तु इधर जा रही है, चित्र इधर की ओर आ रहा है, ये बात भी याद होगी, ठीक है। अगला, वस्तु को कहाँ रखें जी, वस्तु को रखेंगे अब सी पर, तो चित्र कैसा होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। अब तो आप निकाल लोगे, ये आपका वो हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना, और ये अनंत हो गया। वस्तु रखी यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही वस्तु उसको रखेंगे तो एक तो यहाँ जाएगा, ये क्या ऑब्जेक्ट है, और ये पैरेलल, तो ये कहाँ से गुजरेगी, पैरेलल जा रही है वो एफ से गुजरेगी, ठीक है। कहाँ से गुजरेगी, एफ से। दूसरी कहाँ से गुजारें, सी वाली कहाँ से गुजारें, तो वो कहाँ से गुजरेगी, सी से ही गुजरेगी ना। कहाँ से गुजरेगी, सी से। ठीक है। और ये टकराएगी कहाँ पर जाके, मतलब ये थोड़ा सा इधर बन रहा है एफ से, और ये टकराएगी आपकी जनाब यहाँ पर जाके, यानी ये यहाँ पर जाके, ठीक है। यानी परावर्तित किरणें कहाँ टकरा रही है, यहाँ पर टकरा रही है, ठीक है।
तो चित्र कहाँ बनेगा, जहां पर वस्तु रखी गई है चित्र क्या बनेगा, उसी पॉइंट पे बनेगा। यानी चित्र किस पे बनेगा, सी पर। ठीक है, चित्र कैसा होगा, वास्तविक होगा। चित्र कैसा होगा, उल्टा होगा, उल्टा है ना ये वर्टिकली। ठीक है, चित्र कैसा होगा, वस्तु के समान होगा, क्योंकि जहां सी पे है तो सी समान बन गया। क्लियर हुई बात। ठीक है, अब चित्र को हम वस्तु को रखते हैं यहाँ पर, कहाँ, सी और एफ के बीच में। देखो अब तो सीख गए होंगे आप, सी एफ के बीच में। ठीक है ना, वस्तु रखी यहाँ पर, एक किरण जाएगी कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। दूसरी किरण एफ से जाएगी और ये कहाँ निकलेगी, यहाँ पर जाके। यानी ये बिंदु सी था और ये बिंदु क्या, सी से परे। तो चित्र कहाँ बन गया, आपको पता चल गया, क्योंकि ये परावर्तित किरण है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो चित्र कहाँ बना, सी से परे। कैसा होगा, उल्टा होगा, और ये चित्र क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा जी। ये क्या होगा, वास्तविक होगा जी, और सी से परे बनेगा। कब बनेगा, जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी व एफ के बीच रखी हो। बात क्लियर हुई। ठीक है, अब वस्तु को कहाँ रखना है हमें, अगला स्थान आ गया। ठीक है, लास्ट में सब क्लियर हो जाएगा। वस्तु को एफ पे रखना है, वस्तु एफ पे रखी जी, हाँ जी, ये सी था जी और ये पी था। जब वस्तु को एफ पे रखी तो ये टकरा के कहाँ से निकलेगी, एफ से निकलेगी। ठीक है ना, ये दूसरी किरण कहाँ टकराई जाए अब, ठीक है, एफ से निकालनी थी हमें। जब दूसरी किरण को हमें कहाँ से निकालना था, एफ से निकालना था। ठीक है, लेकिन एफ से तो नहीं निकल रही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे टकराया जाए। ठीक है, और ये कहाँ से निकल जाएगी अब, सी से। ठीक है, और ये सी से जाकर ये पता नहीं कहाँ टकराएंगी, कहाँ टकराएंगी, अनंत पे, ऐसा सब माना जाता है। अभी समांतर हैं दोनों, क्योंकि सी से टकराएगी और तो वापस कहाँ से निकलेगी, सी से निकलेगी। ठीक है, तो सी से जो निकलेगी वो समांतर ही जाएगी, तो पता नहीं कहाँ पर जाके चित्र बनेगा। तो हम कह देते हैं जी, अगर वस्तु को एफ पे रखा जाता है तो चित्र क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, चित्र कैसा होगा, वास्तविक होगा। चित्र कैसा होगा, उल्टा होगा। चित्र कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अब एक पोजीशन और रहती है वस्तु को रखने की, कहाँ रखा जाए वस्तु को, वस्तु को रखा जाए जी अब एफ और पी के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, इस वस्तु को रख दिया जी, ठीक है, रख दिया। अब इस वस्तु से चित्र लेने के लिए क्या करेंगे, देखो एक तो गुजार दी ये लाइन, ठीक है, और ये कहाँ से गुजरेगी, एफ से। ठीक है, दूसरी लाइन कहाँ से गुजरेगी, ठीक है, दूसरी लाइन गुजरे यहाँ से और ये चली जाएगी फिर ऐसे, सी और एफ। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगी, सी से ऐसे, और ये चली जाएगी दूर। यानी क्या होगी, ये डाइवर्जिंग हो गई, फैल गई, तो ये तो कहीं नहीं मिल पाएगी। तो इसे हमें मिलाना पड़ेगा, तो वो कहाँ मिलेगी, इसके पीछे जाकर मिल जाएगी और यहाँ पर चित्र बनेगा। तो जो चित्र बनेगा तो मिली तो नहीं है ना, तो चित्र कैसा बनेगा, आभास हुआ है तो चित्र आभासी बना है। ठीक है, आभासी होगा वो सीधा हो जाएगा। ठीक है, काम बनेगा बियॉन्ड ऑफ मिरर या बिहाइंड ऑफ मिरर कह सकते हो, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा होगा, मैग्नीफाइड होगा। तो ये बात कह लो, जब एफ और पी के बीच में रखी हो तो चित्र कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, आभासी होता है और सीधा होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर हुई बात, बहुत टेढ़ा काम है यार। ठीक है,
ये बात तो हो गई। अब तो आपसे पूछ लिया जाए अगर अवतल दर्पण के अंदर हम किस प्रकार के चित्र प्राप्त कर सकते हैं, तो चित्र वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं हम, ठीक है, उल्टा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वास्तविक छोटा प्राप्त कर सकते हैं और वास्तविक बड़ा भी प्राप्त कर सकते हैं, और हम वास्तविक समान साइज का भी प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम अवतल दर्पण से आभासी चित्र प्राप्त कर सकते हैं? हाँ जी। क्या हम आभासी दर्पण से सीधा कर सकते हैं? हाँ जी। आभासी दर्पण से छोटा नहीं बड़ा कर सकते हैं, ये भी प्राप्त। हम अवतल दर्पण से कौन सा चित्र प्राप्त नहीं कर सकते? वो कौन सा है? वो आभासी चित्र प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा? आभासी, सीधा व छोटा चित्र एकमात्र प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी सभी प्रकार के चित्र अवतल दर्पण द्वारा बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये चित्र जो बनाएगा ना वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करना होगा। बाकी सभी प्रकार के चित्र हम किससे बना सकते हैं? अवतल दर्पण से। याद रखने वाली बात है। अवतल दर्पण में चित्र कैसा बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा, बड़ा और समान तीनों बनते हैं। छोटा, समान और बड़ा तीनों बनते हैं, ठीक है ना। छोटा, बड़ा, समान तीनों बनते हैं। बहुत छोटा भी प्राप्त कर सकते हैं हम इसके अंदर। लेकिन आभासी चित्र सिर्फ और सिर्फ हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? बड़ा। अगर आभासी चित्र में छोटा प्राप्त करना हो तो किस दर्पण का प्रयोग करना पड़ेगा? उत्तल दर्पण। याद रखना, अवतल दर्पण में चित्र वास्तविक भी बन सकता है, आभासी भी बन सकता है। एक पोजीशन पे आभासी सीधा और बड़ा बनता है, बाकी पोजीशन पर वास्तविक, उल्टा, छोटा, बड़ा, समान बन सकते हैं। यानी कौन सी पोजीशन पे हम कौन सी पोजीशन पे वस्तु को रखा जाए ताकि हम अवतल दर्पण से आभासी चित्र प्राप्त करें? तो आपका आंसर क्या होगा? F और P के बीच में रखा जाए। अगर अवतल दर्पण के अंदर आभासी चित्र बन रहा है तो कौन से जगह वस्तु को रखा गया होगा? तो आपका आंसर F और P के बीच में। अगर वस्तु को F पे रखा जाता है तो चित्र कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अगर वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो वस्तु कहाँ बनेगा? F पे बनेगा। अगर वस्तु को C पे रखा जाता है तो चित्र कहाँ बनेगा? C पे बनेगा। अगर वस्तु को C से परे रखा जाता है तो चित्र कहाँ बनेगा? F और C के बीच में बनेगा, ठीक है ना। अब देख लो ये बात, अगर वस्तु को रखा जाता है अनंत पे, ठीक है, तो चित्र 1 नंबर। अगर वस्तु को रखा जाता है C से परे 2 नंबर। वस्तु को रखा जाता है C पे 3 नंबर। ये C हो गया, ठीक है। वस्तु को रखा जाता है C और F के बीच में, C और F के 4 नंबर। वस्तु को रखा जाता है F पे, ये F पॉइंट हो गया 5 नंबर। और वस्तु 6 नंबर यानी F और P के बीच में रखा जाता है। और दर्पण कौन सा है? F और P के बीच में रखा जाता है, दर्पण अवतल है। तो चित्र की पोजीशन क्या होगी? ठीक है, अगर यहाँ रखा जाता है तो चित्र बनेगा इधर वाली साइड। तो याद रख लेना, ऊपर ही बनेगा, यानी चित्र क्या होगा? सीधा होगा। ये 6 नंबर है और सीधा होता है वास्तविक होगा। अवतल दर्पण 6 नंबर की बात करो। अब जब 5 नंबर की बात करते हो तो चित्र कहाँ बनेगा? ये लिख लो, F पे वस्तु रखी गई है तो चित्र 5 नंबर पे बन रहा है। वस्तु इसके बीच में रखी गई है। वस्तु कहाँ रखी गई है? यहाँ रखी गई है। चित्र कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। उल्टा लिख दो, 4 नंबर। चित्र यहाँ बनेगा। ये वस्तु है, याद रखना, ये चित्र है। 5 को 5 से मिला दो, कहाँ बनेगा? चित्र कहाँ बनेगा? ये C है, 3 का 3 पे बन जाएगा। 3 के बाद आता है 2 और 2 के बाद आता है 1। अगर आपको कह दे वस्तु अनंत पे रखी गई तो चित्र कहाँ बनेगा? 1 कहाँ लिखा हुआ है? F पे बनेगा। अगर वस्तु C और F, C से परे रखी गई है तो चित्र कहाँ बनेगा? तो आप कह दो जी C और F के बीच में बनेगा। ये बना रखा नीचे वाली साइड है, इसका मतलब उल्टा है, वास्तविक है। और 3 है, 3 पे, तो 3 वाला पोजीशन क्या है? C पोजीशन है, तो C वाला भी इस पे बनेगा। 4 वाला C से परे बनेगा और
F पे वस्तु रखी गई हो तो 5। ये नीचे वाले क्या है, चित्र है, ऊपर वाला वस्तु है। ठीक है, यानी वस्तु को जैसे जैसे इधर खिसकाएंगे चित्र इधर खिसकता जाएगा, जैसे जैसे आप दर्पण के नज़दीक जाते हो चित्र आपकी तरफ आता है। ठीक है ना, तो ये बात भी याद रख लेना चाहिए आप, ये याद रख लेना। एक वाला वस्तु एक वाली है, चित्र 5 वाला है। वस्तु को 2 पे रखा जाए, सॉरी 1 पे है, एक वाला चित्र कहाँ है, यहाँ पे है। 2 वाला चित्र कहाँ है, यहाँ पे है। 3 वाली वस्तु कहाँ है, यहाँ पे है। 4 वाली यहाँ पे, और 5 वाली यहाँ पे, और 6 वाली देखो वहाँ पे है। यानी आपसे पूछा जाए तो ये दर्पण के पीछे है ना, दर्पण के पीछे। सीधा व आभासी है। तो ये हमारा अवतल दर्पण का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण। यहाँ से समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में कैसा चित्र बनता है, तो उत्तल दर्पण वही होता है, उत्तल दर्पण में जो वस्तु कहीं रखी हो, चित्र कैसा बनेगा, आभासी होगा बस। और क्या होगा जी, आभासी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा। और क्या होगा जी, चित्र छोटा होगा। ठीक है, चित्र कैसा होगा, छोटा होगा। क्लियर है, आभासी का मतलब वर्चुअल होगा। क्या है, इरेक्ट होगा, स्मॉल होगा, छोटा होगा। ठीक है, मैग्नीफाइड नहीं होगा। अब उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रीट लाइट के अंदर, यानी गलियों की लाइट में। ठीक है, क्योंकि इस दर्पण का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग मिरर। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है इसे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, प्रकाश की को अपसारित करता है। ठीक है, क्योंकि अपसारित, क्योंकि ये ऐसा है बेचारा, ऐसा है ये। जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी ये फैला देगा, जैसे ही प्रकाश की किरण आएगी इधर फैला देगा, इधर आएगी इधर फैला देगा, इधर आएगी इधर फैला देगा। ठीक है ना, तो यानी प्रकाश की किरणों को आप इकट्ठी करके भी छोड़ दोगे तो ये क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा फैला देगा, यानी फैलाने का काम करता है। तो फैलाने का काम करता है, तो फैलाने को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोलते हैं, यानी फैलाना। तो उसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसलिए गलियों के अंदर प्रयोग होता है। गलियों की लाइट, जैसे ये आपका एक खंबा पोल लगा हुआ है, पोल पे इस प्रकार की एक लाइट लगी नजर आती होगी आपको, ये लाइट है। ठीक है, उस लाइट के अंदर यहाँ पर अंदर वाला जो है ना मिरर इस प्रकार से लगा होगा, यहाँ पर आपको एक लाइट नजर आएगी, और लाइट जाएगी ये इधर फैला देगा, लाइट जाएगी ये इधर फैला देगा, लाइट जाएगी ये इधर फैला देगा। ठीक है ना, लाइट जाएगी ये इधर फैला देगा, लाइट जाएगी इधर, क्योंकि गलियों में क्या करना होता है, प्रकाश को फैलाना होता है, पूरी गली को कवर करे। इसलिए इस गलियों की लाइट के अंदर ये वाला जो है वो कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए प्रयोग किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पज इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, व्हीकल मिरर, यानी आप कह सकते हो गाड़ियों की लाइट जो होती है ना, गाड़ियों की
साइड मिरर के रूप में, व्हीकल साइड मिरर यानी कि साइड दर्पण के रूप में प्रयोग किया जाता है इसे। साइड वाला जो दर्पण लगा होता है ना, इस प्रकार का होगा, आपको याद रखना है, ऐसे होगा और उस पर लिखा होगा, देख लेना चाहिए, दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि पीछे से जो आ रहा है ना वो क्या हो, छोटा करके दिखे साधन। अगर बड़ा दिखेगा, ट्रक है, ठीक है, कार है, ट्रक जितनी दिखाई देगी तो साइड ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। तो साइड के लिए, साइड उस चित्र को आसानी से देख सके भी, वो कार भी दिखाई दे जाए और रोड पर कितनी जगह वो भी दिखाई दे जाए, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, ताकि वस्तु को छोटा देखने के लिए। तो गाड़ियों के साइड में जो लगा होता है, आपके बाइक का मिरर जो होता है, वो मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो गाड़ियों में लगा हुआ कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण होता है। और इसमें चित्र आभासी सीधा बनता है। आभासी कैसे बनेगा जी, क्योंकि ये बात है और इधर वाली बात है, ये इसका P कहाँ पे है, इसका F तो यहाँ पे है, इसका C क्योंकि इधर से कटा है ना, इधर तो पॉलिश हो गई, ठीक है, ये अनंत है इसका, इधर वाली ना तो फोकस है ना इसकी, इधर वाली साइड कर्वेचर है। लेकिन लाइट तो इधर से आ रही है ना, इसकी इधर से आ रही है, लाइट इधर से आके इधर चली जाएगी, लाइट इधर से आके इधर चली जाएगी, इधर से इधर चलेगी। ये रियल में तो क्या है, कभी मिलेगी क्या, वास्तव में कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक तो किधर जा रही है, एक उत्तर जा रही है, एक दक्षिण जा रही है, पूर्व जा रही है, पश्चिम जा रही है। इस प्रकार से इसकी परावर्तित किरणें ये जा रही है, ठीक है ना। ये आपतित किरणें आई थी, वस्तु को यहाँ रख दूँ मैं, मान लो इसके बीच में, तो चित्र कहाँ बनेगा, रियल में कभी नहीं टकराएगी, तो चित्र कैसे बन पाएगा, रियल तो नहीं बन पाएगा ना। हम इसको पकड़ के मिला देते हैं, मान लो F, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये वास्तव में चित्र नहीं है, ये मिलने का आभास हुआ है। तो कैसा हुआ, चित्र आभासी हुआ। आभासी होगा तो वो क्या होगा, सीधा होगा, यानी चित्र हमेशा क्या बनेगा, ऊपर वाली साइड बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। वस्तु कहीं रखी जाए, चित्र F या F और P के बीच में बनेगा, ठीक है, उधर चित्र नहीं बनेगा आगे C वगैरह पे। तो इस बात को याद रख लेना। तो चित्र, इसका बस फंडा इतना ही था। उत्तल दर्पण में चित्र कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और छोटा बनता है। प्रयोग गलियों की लाइट के अंदर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए और गाड़ियों की साइड मिरर जो होता है उसके रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसको अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है, अवतल दर्पण को कहा जाता है। अगर इससे पूछ ले इसकी क्षमता क्या होती है, या आपको कह दे ऋणात्मक दर्पण किसे कहा जाता है, ऋणात्मक दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा। आपसे पूछ ले धनात्मक दर्पण किसे कहा जाता है, धनात्मक दर्पण किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो ऋणात्मक क्यों कहा जाता है इसकी बात मैं बता दूं। अगर दर्पण ये है, मान लो दर्पण के इधर वाली साइड को पॉजिटिव कहा जाता है, इस लेंथ, इस दूरी को। दर्पण के ऊपर जो बन रहा है, ऊपर वाली दूरी को पॉजिटिव कहा जाता है। दर्पण के नीचे बन रही है उसे नेगेटिव कहा जाता है चित्र को। और ये दूरी अगर ली जाती है, नीचे की दूरी नेगेटिव ली जाती है। अगर इधर वाली साइड ली जाती है, वो भी क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। अब मैं कह दूं इस दर्पण की फोकस दूरी बताओ, तो फोकस दूरी इधर वाली साइड है, तो अब क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी 1/f = पावर होता है। तो ये माइनस का है, तो ये भी माइनस में आए, तो क्षमता किसकी ऋणात्मक है, उत्तल दर्पण की ऋणात्मक है। मैं कह दूं इसकी फोकस दूरी क्या है, पॉजिटिव। कैसे, तो फोकस दूरी इधर है, इधर वाली दूरी, अरे क्या हो गया, हाँ पॉजिटिव है। तो आपको कहोगे धनात्मक दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण धनात्मक दर्पण है। और मैं कह दूं ऋणात्मक कौन सा है, तो दूसरा हो गया, क्योंकि ये दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। और इसकी अगर क्षमता निकालनी हो तो 1/f करना होगा। 1/f बराबर क्या होता है, पावर होता है, क्षमता होती है। और पावर नेगेटिव में है, उसकी पॉजिटिव में थी ना, तो ये पावर क्या हो जाएगी, इसकी नेगेटिव में आ जाएगी। तो क्षमता किसकी ऋणात्मक है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक है और उत्तल दर्पण की धनात्मक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही, लंबी क्लास हो गई। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नए समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिए। ओके, थैंक यू।